बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सेशन हर उस बच्चे के लिए है जो कि अभी कैफ में मौजूद है। हर उस बच्चे के लिए है जो कि अभी पीआरसी में है और अभी कैफ में आना चाहता है। हर उस बच्चे के लिए है जो कि अभी कैफ की प्लानिंग कर रहा है, अभी उसको याद आया कि ओहो मैंने तो मार्च की अटेम्प्ट देनी है। तो हम लोग इस सेशन में थ्रू आउट एक ही पेज के ऊपर बात करेंगे और मैं अज्यूम करके चलूंगा कि ये बच्चा मेरे लिए बिल्कुल नया बच्चा है जिसने अभी तक कैफ को स्टार्ट नहीं किया। ठीक है जी। तो ये सेशन काफ़ी इंटरेक्टिव होगा जिसमें मेरी आपसे गुज़ारिश ये है कि मैं अगेन सैंपल बेसिस पे आपका नाम पुकारा करूँगा और आपने मुझे चैट में या क्वेश्चंस में आके बताना है कि आपको बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है। मैं सिर्फ यहाँ पे तकरीर करने के लिए नहीं आया, मैं आप लोगों को इन्वॉल्व करके आपसे क्वेश्चन देने के लिए आया हूँ ताकि आप लोग मुझे चीज़ें बताएँगे और हम इस सेशन को काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाएँगे ताकि आप तक मेरी बात भी पहुँच जाए और आपके तमाम क्वेश्चंस को आंसर भी मिल जाए। टीम इस वक़्त मेरे साथ आपके जितने भी सवाल आएँगे क्वेश्चंस के अंदर उनका जवाब दे रही होगी, आपके सवालों को पढ़ रही होगी। तो आपको थोड़ा-सा बस ख्याल रखना है और टीम जो है वो आपको जवाब टाइमली दे देगी। मैं भी सैंपल बेसिस के ऊपर कुछ सवालों को देख रहा हूँगा और आपको जवाब साथ-साथ दे रहा हूँगा। सेशन एंड के ऊपर हम एक क्वेश्चंस का एक सेशन भी कर लेंगे इस पूरे लेक्चर के एंड के ऊपर ताकि कोई और सवाल अगर मिस हो गया तो वो भी आंसर हो जाए। तो सर हम लोगों ने इस सेशन में करना क्या है? हमारा आज का एजेंडा क्या है? जो हमारा मेन टारगेट है, जो हमारा आज के सेशन का मेन टारगेट है, जो मेन थीम है, दैट इज कि हम लोगों ने कैफ के बारे में अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी है। कैफ को समझना है कि अब हमारे पास कैफ में कितने पेपर्स हैं। हम लोगों ने समझना है कि कैफ की अटेम्प्ट कब आ रही है, मार्च के बाद कौन सी अटेम्प्ट बनेगी, कितना गैप होगा, हमें कैसे अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जाना चाहिए, कितने पेपर्स ऑप्ट करने चाहिए, कौन से पेपर्स जो है वो हमें इस अटेम्प्ट में देने चाहिए जो कि मार्च में आ रही है, फिर कौन से पेपर्स ऐसे हैं जो कि हमें अगले अटेम्प्ट में देने चाहिए, न्यू स्कीम का क्या फंडा है, पीआरसी 1 का क्या चक्कर है, ये जो आपका हैंड्स ऑन कोर्स है ये भी अब फिजिकल और ऑनलाइन हो गया। तो ये सारी बातें हम लोगों ने तसल्ली से करनी है ताकि आपके जो भी मसले मसाइल हैं वो आज के सेशन में खत्म हो। ठीक है जी। तो आपको एजेंडा और आपको थीम समझ आ गया कि बेसिकली आज के सेशन का टारगेट क्या है, आज हम लोगों ने क्या क्या बातें डिस्कस करनी है। तो जो भी हाइप है अबाउट न्यू स्कीम उसके ऊपर बात हो जाएगी। जो बच्चे कैश स्टार्ट करने वाले हैं उनके ऊपर बात करेंगे, न्यू स्कीम के ऊपर बात हो जाएगी, नियर पीयर क्या आपको ऑफर कर रहा है, लॉन्ग बैच क्या है, फास्ट ट्रैक क्या है, फैकल्टी लाइनअप क्या है और एंड के ऊपर क्वेश्चन आंसर सेशन भी हमारा हो जाए। तो सर सबसे पहले सबसे आसान बात कर लेते हैं, ये जो न्यू स्कीम आई है इसने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया, कौन से पेपर्स नए ऐड हो गए हैं, कौन से पेपर्स आई के अपने मॉडिफाई कर दिए हैं, फाइनल लेवल के ऊपर क्या चेंज आई है, हैंड्स ऑन कोर्स में क्या चेंज आई है, जो नया एक नया हैंड्स ऑन कोर्स लेके आ रहा है वो जो कि पीआरसी 1 को रिप्लेस कर रहा है वो क्या है, आइए जरा बात करते हैं। सर पहले कैफ में जो इससे पुरानी स्कीम होती थी 2021 की उसमें 8 पेपर्स होते थे, यानी कि जो इससे पुरानी स्कीम थी ना उसमें 8 पेपर्स थे। अभी भी 2025 की स्कीम में भी पेपर 8 ही हैं, पहले भी 8 पेपर थे अब भी 8 पेपर। फर्क एक डाला है कैप ने कि एक तो उसने नामों को बदल दिया, नेम चेंज आपको तकरीबन हर पेपर में नजर आ जाएगा। तो दूसरा मेजर चेंज है वो ये है कि एक नया पेपर, एक न्यू पेपर आईकैप ने इनकॉर्पोरेट किया, ऐड किया, जिसका नाम रखा है कैफ 3 डाटा सिस्टम एंड रिस्क। फिर एक चीज जो आईकैप ने मॉडिफाई की वो ये की कि पहले ये जो बीएलडी का पेपर होता था, जो पहले बीएलडी का पेपर होता था यानी कि पहले हमारे पास बी लॉ का पेपर होता था और हमारे पास सी लॉ का पेपर होता था, आईकैप ने इस पेपर को जोड़ के एक पेपर बना दिया, इसका नाम रखा बीएलडी बिजनेस लॉ डायनेमिक्स। ठीक है। और इसके अलावा जो सीएमए था आपका पुराना कैफ 3 का पेपर अब आईकैप उसको लेकर चला गया है ग्रुप बी के अंदर FAR 2। अच्छा मैंने कुछ पुराना नाम यूज किए हैं ताकि बच्चों को आइडिया होता जाए। अब इसका नया नाम है कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। ठीक है। FAR 1 का नया नाम है FA टैक्स ऑडिट, ही अपनी जगह पे का है। ठीक है। MFA नामी पेपर होता था, अब इसको आईकैप ने बदल के कर दिया है बिजनेस इनसाइट्स एंड एनालिसिस BIA। इसी तरह सीफैप के अंदर भी CFAP 1 अब जगह पे कायम है, CFAP 2 अब जगह पे कायम है, 3 अब नया पेपर आ गया है सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पे आईकैप ने एक नया पेपर लॉन्च किया है, पहले यहाँ पे SPM हुआ करता था, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, वो उसको खत्म कर दिया है और ले आए हैं सस्टेनेबिलिटी। टैक्स अपनी जगह पे कायम है और जो ऑडिट है अब उसको बदल के कर दिया है ऑडिट एश्योरेंस एंड डाटा। तो एक चीज हमें जो नजर आ रही है इन चेंजेस के साथ वो ये है कि आईकैप कुछ नए पेपर्स इनकॉर्पोरेट करके आया है और वो पेपर्स के ऊपर भी हम लोग बात करते हैं। तो ये सबसे पहली चीज जो हमने आपको दिखानी थी वो ये थी कि जनाब 21
के बाद जो 25 की स्कीम है, इसमें पेपर्स पे क्या क्या इम्पैक्ट आए। तो अब आपको आइडिया हो गया कि अब जो नई स्कीम है उसमें 8 पेपर्स कौन से, जो न्यू स्कीम है उसमें 8 पेपर्स कौन से। ग्रुप ए के अंदर आपके पास जो पहला पेपर है वो FAR 1 का है, तो दूसरा पेपर आपके पास वो टेक्स्ट का है, जो तीसरा पेपर है आपके पास वो डाटा का है, और जो चौथा पेपर है वो आपके पास कंबाइंड बी लॉ एंड सी लॉ यानी कि बिजनेस लॉ डायनामिक्स का है। तो जनाब पांचवा पेपर है वो आपके पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है, जो 6th पेपर है वो आपके पास कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का है, 7th पेपर आपके पास बिया का है, और 8th पेपर आपके पास ऑडिट एश्योरेंस का है। और एक नई चीज जो है कि लेकर आया है फाइनल लेवल्स के बाद, दैट इज SCC स्ट्रेटेजिक स्टडी का पेपर। इसने पुराना जो MSA 1 होता था और MSA 2 होता था उसको खत्म करके उसकी जगह पे एक पेपर कर दिया है जो कि 100 नंबर का है, और ये काफी लेंथी पेपर। खैर अभी हमने इसके बारे में और इसके बारे में तो कोई बात नहीं करनी, ज्यादातर हम जो बात कर रहे होंगे वो कैफ के ऊपर ही सारी बात कर रहे होंगे, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको ये सारी बात शेयर की। तो मुझे बताइए इस स्लाइड से तो कोई सवाल नहीं आपका, ये स्लाइड सारी समझ आती है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्ट्रीम के पेपर्स कौन से हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्ट्रीम के पेपर्स कौन से हैं, IT की स्ट्रीम के पेपर्स कौन से हैं, लॉ कौन सा है, टैक्स कौन सा है, और ऑडिटिंग की स्ट्रीम क्या है। ये तो बहुत आसान सी बात है। अच्छा, अब ICAP ने इसके साथ आपकी डेट शीट भी रिवाइज कर दी। मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास अभी भी पुरानी डेट शीट है, अगर गलती से आप लोगों के पास अभी भी कोई पुरानी डेट शीट पड़ी हुई है, तो उसको अब आप लोगों ने चेंज कर लेना है, क्योंकि ICAP ने एक नई डेट शीट अनाउंस कर दी। अब अगर हम जरा उस नई डेट शीट को गौर से देखें, तो सबसे पहला पेपर अब आपका होगा FAR 1 का। FAR 1 का अब आपके पास पहला पेपर होगा। पहले ये पेपर शुरू में नहीं होता था, बिल्कुल एंड पे ये आखिरी पेपर टेस्ट होता था। बिल्कुल बिल्कुल पहला पेपर है। उसके बाद ऑडिट ग्रुप बी, उसके बाद बिजनेस लॉ डायनामिक्स ग्रुप ए, उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग ग्रुप बी, उसके बाद CAF 2 टैक्स, उसके बाद बिजनेस इनसाइट्स यानी कि पुराना MFA, उसके बाद डाटा सिस्टम्स एंड रिस्क, और एंड के ऊपर कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। तो अब अगर आप अपने पेपर्स को तरतीब दे रहे हैं, पेपर्स को प्लान आउट कर रहे हैं, तो आपको ये डेट शीट जहन में होनी चाहिए। ऐसा मत कीजिएगा कि आप वो वाले पेपर्स पे कर लें जिनके बीच में गैप नहीं। ठीक है, तो एक अच्छी प्लानिंग इंसान उसी वक्त करता है जब उसको आइडिया हो कि उसका दुश्मन कैसा है, और दुश्मन को हम लोग आज समझ रहे हैं कि कैसे ICAP ने आपके पेपर्स को अलाइन किया। तो अगर आपका मूड बन रहा है कि मैं CAF 1 दूं और CAF 4 दूं और CAF 2 दूं, तो बेहतरीन है, हर पेपर में एक पेपर का गैप है। अगर आपका मूड बन रहा है कि मैं CAF 4, 5, 2 दे दूं, तो सॉरी सर, इसमें कोई गैप नहीं आ रहा, और जब आप पेपर देकर आते हैं तो आप स्ट्रेस्ड हुए होते हैं। अगले पेपर की तैयारी में अगर आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाए तो जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो आपने देखना है कि जब भी आप पेपर को सिलेक्ट करें, जब भी आप पेपर को चूज कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से पेपर पिक करना है, ताकि बीच में एक सफिशिएंट क्वेश्चन हो और आप वहां पे चीजों को रिवाइज कर सकें, आप वहां पे चीजों को रिवाइज भी कर सकें। तो डेट शीट हमें समझ आई। अच्छा, ये जो नया पेपर आया है CAF 3 का, ये ICAP ने सेकंड लास्ट पेपर रखा है, यानी कि यहाँ तक ICAP ने बच्चों को फेवर ये दी है कि बच्चा पहले अपने सारे पुराने पेपर्स पास कर ले, और उसके बाद अगर वो CAF 2 और CAF 3 का पेपर उठा के आया है, तो फ्राइडे के बाद उसको 2 दिन का गैप मिलता है, यानी कि हफ्ता भी आता है और इतवार का भी गैप है, एंड देन ही विल बी ऑप्टिंग दिस न्यू पेपर। क्योंकि इस पेपर में दुनिया जहान अब आज अपीयर हो रही है, हर तरफ से बच्चा इस पेपर को टक्कर मार रहा है, और ICAP का यही है कि यहाँ पे बच्चों को थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी जाए। सो ये डेट शीट हमें नजर आती है। तो अब आपने इसमें से बस ये जहन में रखना है कि आपने कंसेक्यूटिव पेपर्स को पिक नहीं करना, कंसेक्यूटिव पेपर्स को आपने पिक नहीं करना, शुड नॉट बी पिक्ड, शुड नॉट बी। और याद रखिएगा, हर पेपर सुबह का टाइम होता है, 9 बजे होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, 15 मिनट्स का आपको रीडिंग टाइम मिल जाता है, और 100 नंबर का हर पेपर, और पासिंग मार्क्स हर पेपर के 50 ही है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये सब पेपर का टाइम सुबह 9 बजे का है, और सब पेपर ही 3.25 घंटे के। अच्छा, अब इसमें क्या एक सवाल कॉमनली ये आता है कि सर क्या हम ग्रुप ए और ग्रुप बी का पेपर कोई कंबाइन दे सकते हैं? तो आंसर है यस, मगर इट डिपेंड्स। डिपेंड्स ऑन व्हाट? देखें, अगर आपके ग्रुप ए के, अगर ग्रुप ए के आपके 2 पेपर पास हैं, वो 2 पेपर कोई भी हो सकते हैं, वो R1 का पेपर हो सकता है, वो बी लॉ का पेपर हो सकता है, वो CMA का पेपर हो सकता है, ये मैं पुराने ग्रुप ए की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे टेक्स्ट का पेपर हो सकता है। तो अगर इन चारों में से आपके कोई से 2 पेपर आपने पुरानी स्कीम में पास किए हैं,
तो आप ग्रुप बी के पेपर ऐड करके कुल मिला के 4 पेपर तक अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आई की लिमिट है कि जो मैक्सिमम पेपर्स आप दे सकते हैं वो 4 हैं, 4 से ज्यादा नहीं। बट आई वुड रिकमेंड कि अब चूंकि वक्त कम है, हमारे पास सिर्फ दिसंबर है, जनवरी है और फेब है, तो इसमें आपको 2 पेपरों से ज्यादा पिक नहीं करना चाहिए। तो ये आज आप लोगों की पेपर प्लानिंग भी हो जानी चाहिए कि अब आपने दिसंबर में कैसे अपनी स्टडीज को लेकर चलना है। मैंने स्टार्ट में ये बताया था कि ये सेशन हर बच्चे के लिए इक्वली रेलेवेंट है, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अभी तक हर बच्चे ने कैफ को सही से अटेम्प्ट करना नहीं स्टार्ट किया होगा, तो आपने इस सेशन से पूरा पूरा फायदा उठा लेना। तो सर, आप कि अगर पुराने ग्रुप ए में से 2 पेपर पास हैं तो यस यू कैन जंप इनटू ग्रुप बी, और आप ग्रुप बी से पेपर पिक कर सकते हैं। अच्छा, अगला सवाल जो बच्चों का नॉर्मली आता है वो ये आता है कि सर, ये जो डेट शीट आई के अपने दी है, क्या ये फिक्स डेट शीट है या इसमें चेंजेस हो सकती है? तो भाई मेरे, ये फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं होगी। तूफान आए, आंधी आए, जलजिला आए, कोई आफत आ जाए, आई कैप अपनी इन डेट्स के ऊपर बहुत पक्का रहता है और आई कैप पेपर दिलवाता है। तो आपने कभी भी ये नहीं सोचना किसी भी टाइम के यार आई कैप अपने पेपर्स को डिले कर देगा या कोई और ऐसी पॉलिसी आएगी। नहीं, पेपर अपने दिन अपने वक्त पे होंगे। आपके पास अभी तैयारी करने के लिए पूरा दिसंबर अवेलेबल है, जनवरी अवेलेबल है, फेब अवेलेबल है, तो 3 महीनों में जान मार के 2 पेपर्स ऑप्ट करके अपने कैफ की जर्नी को आगे लेके जाए। मुझे बताइए, इस स्लाइड से कोई क्वेश्चन किसी भाई का, किसी बहन का? इन आपका कोई सवाल, मोइन आपका कोई सवाल, मुबशर, अनस, दानियाल, रयान, रुमैसा, मौजमा, बच्चे कोई सवाल? तहरीम, जैनब, जुनैशा, किसी का कोई सवाल? कोलमैन भी हमारे पास है, बतूल हमारे पास है, अंशा हमारे पास है, हाफिज अली हमारे पास है, हैदर हमारे पास है, हिना इकबाल हमारे पास है। बच्चों कोई सवाल? यहाँ तक हमें सारी बातें क्लियर हैं, लेकिन जब तक आप लोग सवाल नहीं पूछेंगे तो बात नहीं बनेगी। अभी हम लोग पेपर कम्बिनेशन पे आते हैं कि टेक्स्ट के साथ हमें क्या पेपर पे करना चाहिए, कौन से पेपर्स को ऑप्ट करना चाहिए। अभी मैं पेपर कम्बिनेशन की बात करूंगा, यानी कि मैंने अभी आपसे पेपर कम्बिनेशन की बात तसल्ली से करना कि आपने कौन से पेपर्स को ऑप्ट करना है, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे, ये हमने अभी डिटेल से समझना है। ठीक है, ये मैं एक पूरी स्लाइड इसके ऊपर रखी हुई है जो कि मैं आपको तसल्ली से बताऊंगा। ठीक है, ये इतना आसान नहीं है इस चीज को भी अंडरस्टैंड करना, तो इसके ऊपर हम लोग टाइम लगाएंगे, आज ही लगाएंगे। मगर इस डिटेल वाली बात से पहले यहाँ तक मेन बातें समझ आ गई है, मेन थीम आपको क्लियर होगी? जी फहीम, मैंने भी आपसे कहा कि ये जो कम्बिनेशन है इसके ऊपर हम लोग तसल्ली से बात करेंगे। ठीक है, ये जल्दबाजी का फैसला नहीं है, बट यहाँ तक सारी बातें क्लियर है एक्सेप्ट कम्बिनेशन। आगे चलूं मैं? शुड आई मूव फॉरवर्ड? चलो सर, अब रूल्स क्या क्या एप्लीकेबल हैं कैफ के अंदर? रूल्स क्या क्या एप्लीकेबल है कैफ के अंदर, मैं एक दफा आपको जल्दी से बता दूं। ग्रुप ए में आपके पास 4 पेपर्स हैं। ये पेपर जो कैफ 3 का है ये नया ऐड हुआ है, और ये जो बिजनेस लॉ का पहले पेपर हुआ करता था 100 नंबर का, आई कैप ने ग्रुप बी में से सी लॉ को पकड़ के जोड़ के इसको 100 का बना दिया। यानी कि अब ये पेपर मॉडिफाइड है, इसमें बी लॉ भी शामिल है और इसमें सी लॉ भी शामिल है। और अगर एक बच्चे का, आप सुन लें, अगर एक बच्चे का, इससे पहले आपका सवाल आना स्टार्ट हो मैं आपको पहले इसका आंसर कर दूं। जो नया पेपर आया है कैफ 4, जो मॉडिफाइड है, इसमें 2 एरियाज हैं। एक एरिया है बिजनेस लॉ और एक एरिया है कंपनी लॉ। ये मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनका इन 2 में से पुरानी स्कीम में कोई पेपर पास हो रखा है। ठीक है, ये सारी बातें सिर्फ उन बच्चों के लिए की जा रही है। तो अगर आपका बी लॉ का पेपर पास है या आपका सी लॉ का पेपर पास है, तो फिर आपको 100 नंबर का पेपर नहीं देना, फिर आपको 50 नंबर का पेपर देना। और वो पेपर 3 घंटे 15 मिनट का नहीं होगा, वो पेपर होगा 1 घंटा और तकरीबन 50 मिनट। ठीक है, या आप इसको राउंड ऑफ करके 2 आवर्स अभी फॉर द टाइम बीइंग कंसिडर कर सकते हैं। और इस 50 में से फिर आपको 25 नंबर हासिल करने होंगे। तो फॉर एग्जांपल हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, एक एग्जांपल बना लेते हैं कि एक बच्चा है, उसका नाम है मिस्टर अली। मिस्टर अली ने मिस्टर अली ने ऑटम 2024 की अटेम्प्ट जब दी थी तो उसका बी लॉ पास हो गया था। तो अब जो न्यू स्कीम का पेपर है जो कि अब उसने मार्च में अटेम्प्ट करना है,
जिसका नाम कैफ 4 है, तो ये पेपर जब वो देने के लिए जाएगा तो उसने उस पेपर में से सिर्फ सी लॉ का 50 नंबर का पोर्शन ही अटेम्प्ट करना है और इसमें से उसने 25 नंबर लेने हैं अगर वो पेपर को पास करना चाहता है। इसका जो पैटर्न होगा वो ये होगा कि 10 नंबर के एमसीक्यूज होंगे और 40 नंबर की थ्योरेटिकल टेस्टिंग होगी। तो क्या ये बात समझ आ गई है? इसी तरह अगर एक बच्चा है मिस्टर कासिम और मिस्टर कासिम ने ऑटम 2024 में सी लॉ का पेपर पास किया था, तो अब उसको न्यू स्कीम में सिर्फ बी लॉ देना होगा और वो भी 50 में से 25। तो इन शॉर्ट अगर इन दोनों में से कोई एक पास है तो जो रह गया है आपने सिर्फ उसी को अटेम्प्ट करना है, और अगर दोनों पेपर पास नहीं है फिर आप ये पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे और पूरे पेपर में से 100 में से 50 नंबर लेंगे, इनरिस्पेक्टिव के बी लॉ में कितने आ रहे हैं, इनरिस्पेक्टिव के सी लॉ में कितने आ रहे हैं, फिर आपने एग्रीगेट 50 नंबर हासिल करने हैं। ये नहीं होता है कि आपके 50 में से 25 बी लॉ में आए तो पास होगा, फिर सी लॉ में भी 25 तो पास होगा, ऐसा नहीं है। आए कि आपने कंबाइन एग्रीगेट देखना है अगर आपने पूरा पेपर ऑप्ट करना, और अगर आपने कोई एक सेक्शन देना है, आपका एक ऑलरेडी पास है, तो फिर उसमें से आपको 25 नंबर हासिल करने होंगे और आपका पेपर पास हो जाएगा। एक और सवाल जो बच्चों के जहनों में होगा कि सर क्या पेपर सेम होगा? यस, पेपर हर बच्चे के लिए सेम होगा, चाहे वो कंबाइन दे रहा है चाहे वो इंडिविजुअल पेपर दे रहा है। कंबाइन पेपर में 2 सेक्शंस बने होंगे, सी लॉ का सेक्शन अलग होगा, बी लॉ का सेक्शन अलग होगा। तो अगर एक बच्चा सिंगल पेपर देने के लिए आया तो वो कंबाइन पेपर में से वो रेलिवेंट सेक्शन के सवाल ही अटेम्प्ट कर रहा होगा। एम आई क्लियर ऑन दिस थिंग? क्या आपको ये लॉ वाली कंफ्यूजन हम सब बच्चों को क्लियर है? और क्या इतनी क्लियर होगी कि आप बाकियों को भी गाइड कर सकें? जी मुझे बताइएगा। हाफिज अली, कामरान, फहीम, मोइना, मुबशर, अंशरा, बतूल, इननौर, दानियाल, हुसन, हसान, जैनब, तहरीन, बच्चों सारी बातें क्लियर है जी। कुल मिला के 20 एमसीक्यूज होंगे, 10 बी लॉ के होंगे, 10 सी लॉ के होंगे, 10 बी लॉ के होंगे और 10 ही सी लॉ के होंगे। अच्छा जी, हमें ये बात यहाँ तक ले लोगे। अब आ जाए, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, शायद आपके काम आ जाए। ये स्लाइड गायब हो जाएगी, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लें। डन है, स्क्रीनशॉट हो गया। चलो आगे, हो गया, डन है। चलो आगे चलते हैं। सर अगली बात कहते हैं। अगली बात ये है कि जो ग्रुप बी है उसमें भी 4 पेपर हैं, कैफ 5 है, कैफ 6, कैफ 7, कैफ 8। इसमें एज सच कोई चेंज नहीं है, बस ये मैक का जो पेपर है ये पहले ऊपर होता था यहाँ पे, पर अब ये ग्रुप बी में आ गया है। ठीक है। अच्छा अब अक्सर बच्चे ना एक और चीज पे कंफ्यूज होते हैं। अक्सर बच्चों को ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक मिसकंसेप्शन है। वो मिसकंसेप्शन ये है कि सर पहले 2021 की स्कीम में कैफ 3 होता था सीएमए, और नई स्कीम में जो कैफ 3 है वो हो गया है डीएसआर। तो सर अगर मेरा ये सीएमए का पेपर पास हो गया है तो इसका मतलब है कि कैफ 3 से कैफ 3 मिलके ये भी पास हो गया। तो क्या ऐसा है? क्या सीएमए को पास करने से मुझे डाटा के पेपर में एग्जाम्पशन मिल जाएगी? आंसर है नो। आंसर है नो। ये डिफरेंट पेपर है, ये डिफरेंट पेपर है, बोथ पेपर्स आर डिफरेंट। इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ इनका सब्जेक्ट कोड एक जैसा। हाँ, अगर आपका सीएमए का पेपर पास हो चुका है तो जो कैफ 5 है, जो कैफ 5 है जिसका नाम MAC मैक है, अब ये पेपर आपका पास, यानी कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। अगर आपका कैफ 3 पुराने वाला पास है तो अब आपका नया कैफ 5 भी पास कंसिडर होगा। कैफ 3 का इस डाटा के पेपर से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं। ये बात भी क्लियर। ये भी एक मिसकंसेप्शन तकरीबन हर बच्चे को ही है। मुझे साथ साथ रिस्पॉन्ड देना है, ये मैं सारी बातें आपके लिए कर रहा हूँ, मुझे तो पता है। जब तक आप मुझे इधर क्वेश्चन में आके यस या नो की बात नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा। हाँ जी, ओके, चलूँ आगे। ये बात सबको समझ आ गई? जी जी, मैं अपनी फील्ड भी आपको बताता हूँ। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है हमें? चलो आ जाए, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो ये हो गए आपके 8 पेपर्स, ये हो गए आपके 8 पेपर जो कि आप लोगों ने पास करने हैं। अच्छा इसके अलावा हमारे पास हैंड्स ऑन कोर्स भी है। हमारे पास अब 3 हैंड्स ऑन कोर्स हो गए हैं।
पहले 2 होते थे, अब यहाँ पे आईकैप ने तीसरा ऐड कर दिया है, और वो हैंड्स ऑन कोर्स बेसिकली उन बच्चों के ऊपर एप्लीकेबल है जिनका पुराना PRC 1 क्लियर नहीं है, और ये अब आइल्स की तरह टेस्ट हुआ करेगा, और ये आपने पास करना है बिफोर स्टार्टिंग योर आर्टिकल्स। तो अगर आपने, मैं इसको अलग से बना देता हूँ, इफ योर PRC 1 जो कि BWCS होता था इज नॉट पास, अगर आपका ये पेपर पास नहीं हुआ, तो फिर देयर इज अ न्यू हैंड्स ऑन कोर्स जो कि आइल्स के लेवल का है या आइल्स के तरीके पे टेस्ट होगा, ये आपने पास करना है बिफोर आर्टिकल्स, यानी कि आर्टिकल्स में जाने से पहले किसी भी टाइम पे आप इस हैंड्स ऑन कोर्स को लेके पास करेंगे। आई के आपने इसके ऊपर अभी मजीद डिटेल्स शेयर करनी है, तो जितनी डिटेल्स अवेलेबल है मैंने आपको बता दिया। फिर अगर बात हो ही रही है हैंड्स ऑन कोर्स की, तो ये भी सुन लें कि पहले PPE सिर्फ फिजिकल होता था, बट अब आई के आपने इसको फिजिकल प्लस ऑनलाइन कर दिया है, और जो MS ऑफिस है वो भी फिजिकल भी है और ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है। सो दिस इज बेसिकली हैंड्स ऑन कोर्स की कहानी। पहले 2 होते थे, अब 3 हो गए हैं। PPE में क्या चेंज आया है, ये फिजिकल के साथ अब ऑनलाइन भी आ गया है, MS ऑफिस दोनों मोड्स में होता है, और ये जो नया हैंड्स ऑन कोर्स है जिसने PRC 1 को रिप्लेस किया है, ये आपने आर्टिकल से पहले अटेम्प्ट करके पास कर लेना है। सेम केस इन दोनों के लिए भी, जी जी, आप अभी भी आप कर सकते हैं मार्च अटेम्प्ट के लिए, अगर आप करना चाहते हैं तो आप MS ऑफिस भी कर सकते हैं, PPE भी कर सकते हैं, और ये वाला हैंड्स ऑन कोर्स भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि इसके ऊपर डिटेल्स आके मजीद दे दे। तो जब डिटेल्स आएंगी तो हम इसके ऊपर एक नया सेशन कर लेंगे, या मैं इसकी अलग से एक रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अभी हम लोगों ने पेपर कॉम्बिनेशन की बात करनी है, वो हम तसल्ली से बात करेंगे जी। अभी हमने 3 महीनों में क्या प्लान करना है, क्या हमें HOC उठाना चाहिए, नहीं, हमारे पास टाइम कितना है, अभी उसके ऊपर बात करते हैं। बट क्या थीम समझ आ गई यहाँ तक? आगे चलो, मैं बताएं यार, आगे चलो, चलो आगे आ जाते हैं। सर आपने ख्याल करना है कि आप 4 से ज्यादा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते, आपने 4 से ज्यादा पेपर अटेम्प्ट नहीं करना। अब जरा मैं अगली बात करने जाऊँ तो बहुत गौर से सुननी है, प्लीज बी एक्स्ट्रा केयरफुल। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सुने। एग्जाम्स विल बी करंटली हेल्ड ऑन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। ये जो आपकी अटेम्प्ट आ रही है, ये मार्च की अटेम्प्ट है, जिसको हम लोग स्प्रिंग अटेम्प्ट कहते हैं। नॉर्मली जो पास्ट में होता आया है वो ये होता था कि एक हम लोग मार्च की अटेम्प्ट देते थे और एक हम लोग सितंबर की अटेम्प्ट देते थे। एक मार्च की अटेम्प्ट होती थी, एक सितंबर की अटेम्प्ट होती थी। मार्च की अटेम्प्ट ये जो होने जा रही है, ये लास्ट अटेम्प्ट है जो कि मार्च के महीने में होगी। इसके बाद जो अटेम्प्ट आएगी वो सितंबर में नहीं आएगी, वो आएगी अगस्त में, यानी कि ICAP 1 मंथ अर्लियर टेस्ट करेगा, ICAP 1 महीना पहले टेस्ट करेगा, और अगस्त के बाद जो पेपर होंगे वो फिर मार्च में नहीं होंगे, वो फेब में होंगे। तो इस मार्च की अटेम्प्ट के बाद साइकिल चेंज हो जाएगा, अब साइकिल हो जाएगा अगस्त से फेब, फिर अगस्त, फिर फेब। पहले होता था सितंबर से मार्च, फिर सितंबर से मार्च, बट अब ये चेंज करके ये नया जो है अनाउंस हो गया है। हाँ, इसकी जो पहली अटेम्प्ट है वो मार्च में होगी, और मार्च के बाद ये साइकिल चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये भी है प्यारे बच्चों कि ये जो मार्च की अटेम्प्ट है, इसके बाद जो अगली अटेम्प्ट आएगी अगस्त की, वो टेक्निकली छोटी अटेम्प्ट हो गई, 1 महीना कम हो गया। और मजे की बात ये है कि इस अगस्त की अटेम्प्ट में आपको 2 ईदें मिलेंगी, आपको मुहर्रम भी मिलेंगे, तो इसमें जो डिस्पोजेबल टाइम पढ़ने का है वो काफी ज्यादा कम है। तो हमने जब मार्च के अटेम्प्ट को सोच के पेपर की प्लानिंग करनी है, तो हमने इस अगस्त की अटेम्प्ट को भी साथ सोच के चलना है, ताकि हमारे पास मार्जिन अवेलेबल हो, हमें पता हो कि अभी हमने कौन से पेपर उठाने हैं, और फिर अगली अटेम्प्ट को भी ज़हन में रखना है कि हम आगे कौन से 2 या 3 पेपर उठा के पास कर सकते हैं। तो प्लीज बहुत ज्यादा केयरफुली अब आप लोगों ने चीजों को देखना है। एक जो चीज और आई है वो ये कि अब जो हैंड्स ऑन कोर्सेज है, चाहे वो PPE का हो, चाहे वो MS ऑफिस का हो, चाहे वो नया आइल्स वाला हो,
हैंड्स ऑन कोर्स पहले आईकैप खुद टेस्ट नहीं करता था, अब आईकैप उसकी टेस्टिंग करेगा, अब पीपी की टेस्टिंग आईकैप खुद करेगा। अब कोई भी कॉलेज सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकता जब तक आईकैप उस बच्चे को पास ना कर। वो पुरानी बातें गई कि जो कॉलेज में 2-3 हजार रुपया लेके आपको सर्टिफिकेट देके फारिग करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम तब भी ऐसा काम नहीं करते थे, हम आज भी ऐसा काम नहीं करेंगे। अपने बच्चों को तमाम एरिया से हेल्प करके, तमाम एरियाज की ग्रिप देके उसको आर्टिकल्स तक पहुंचाना होता है, ठीक है। तो हम जो प्लानिंग करने जाएंगे वो इंशाल्लाह ताला मार्च की भी करेंगे और आगे अगस्त को भी जहन में रख के प्लान आउट करेंगे ताकि आपके सारे मसले हल हो जाएं आज के सेशन में। मगर उसके लिए आपको थोड़ा सा और 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ेगा। यहाँ तक मेरी सारी बातें क्लियर है? अनस भाई, मैंने अभी आपको बताया है कि मैं ये सारी बात बताऊंगा 10 से 15 मिनट में। पहले सेशन की सारी बातें सुन लें, ये भी आपके लिए फायदेमंद है। अभी हम सिर्फ पेपर प्लानिंग के लिए इकट्ठे नहीं हुए, वो तो 5 मिनट की बात है। तो फिर आप लोग सुन क्या रहे हैं? एक्टिव होके बैठे हैं। एक्टिव होके बैठेंगे तो बात समझ आएगी। अच्छा जी, आगे आते हैं। अब हमने ये बात समझ ली है कि अब जो है वो हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। सर एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेता हूँ। हर पेपर 100 नंबर का होगा, हर पेपर 3 घंटे का होगा, हर पेपर के पासिंग मार्क्स 50 होंगे। जो आपके पास मैक्सिमम टाइम पीरियड है, जो आपके पास मैक्सिमम टाइम पीरियड है अंडर न्यू स्कीम, वो है 5 साल। आप लोगों ने 5 साल में अपने पेपर पास करने। पहले 4 साल हुआ करते थे, अब आपके पास 5 साल। कितने साल है? 5 साल। रिपीट करें, कितने साल है? 5 साल। अच्छा, अब 5 सालों में एक दवाई के अपने आपको मजीद फेवर दे दिए कि अगर तुमने 5 सालों में 6 पेपर पास कर ली, अगर तुमने 5 सालों में 6 पेपर पास कर लिया, तो हमारे 2 पेपर रहते हैं, तो आएगा तुम्हें एक एडिशनल साल दे देगा टू पास। इसको मैं कहता हूँ ग्रेस ईयर। इसको मैं कहता हूँ ग्रेस ईयर कि अगर तुम्हारे 8 में से 6 पेपर पास हो चुके हैं तो तुम्हें एक एडिशनल साल यानी कि 2 एडिशनल अटेम्प्ट मिल जाएंगी। तो तुम्हारा 5+1 यानी कि 5 साल ये वाले और एक एडिशनल साल आपको मिल जाएगा। ये हर बच्चे के ऊपर है, ये हर बच्चे के ऊपर एप्लीकेबल है। बट आपने इतना लंबा टाइम नहीं लगाना, आपने कोशिश करनी है कि 3 एक साल में आपका कैफ सारा क्वालिफाई हो जाए अलॉन्ग विद दीज हैंड ऑन कोर्सेज। सर यहाँ तक मैं क्लियर हूँ? यहाँ तक आपकी और मेरी लाइन बन रही है, फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है? सारी बातें आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि अब आपने आगे कैसे कैसे अपनी स्टडीज को लेकर चलना है। सर अगली बात करें, तैयार है? चले आगे आगे। सर अगली बात जो अब हमें पता है वो ये है कि इन सब में नियर पीयर अब आपको क्या ऑफर कर रहा है। नियर पीयर अब आपको क्या ऑफर कर रहा है? नियर पीयर आपको 8 के 8 पेपर्स अवेलेबल कर रहा है। यानी कि नियर पीयर के ऊपर आपको ग्रुप ए के सारे पेपर्स अवेलेबल हैं, ग्रुप बी के भी सारे पेपर्स अवेलेबल हैं, कैफ 1 से लेकर कैफ 8। और नियर पीयर के ऊपर वो फैकल्टी लाइन अवेलेबल है जो कि बड़े बड़े इदारों में अपनी सर्विसेज अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा बंदा अवेलेबल जो है वो हम लोग नहीं रखते, या हमारे जो क्वालिटी कंसर्न है वो ये है कि वो बच्चा टीचर्स, वो जो टीचर है वो बच्चों के साथ हम आहम ना हो। यानी कि टॉप ऑफ द लाइन फैकल्टी हमारे पास एट नियर पीयर अवेलेबल है। और ये आपको क्लासरूम मोड एंड आपको स्टूडियो मोड, 2 डिफरेंट मोड्स है नियर पीयर के ऊपर। आपको दोनों मोड्स की एक्सेस दी जाती है कि बच्चे को जहां भी कंफर्टेबल लगे, जिस भी टीचर से कंफर्टेबल हो वो पढ़ सकते। नियर पीयर पे क्या पढ़ के मेरिट्स आते हैं, सर्टिफिकेट्स आते हैं, तो भाई क्या बात करते हो, कैसी बात करते हो। 2022 से लेके 2025 तक बैक टू बैक, आई रिपीट बैक टू बैक मेरिट्स मेरिट्स और गोल्ड मेडल है। तो वो जो एक मार्केट में थीम है ना कि यार ये तो नियर पीयर के लेक्चर्स आउटडेटेड होते हैं, नियर पीयर के ऊपर टीचर्स जो है वो एंगेज नहीं होते हैं, टीचर्स बहुत दूर होते हैं, बस आपको लेक्चर्स देके फेंक देते हैं। नियर पीयर अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जिसने उस टाइम पे ऑनलाइन स्टार्ट किया था जब किसी भी और कॉलेज ने इसको देखा भी नहीं। यानी कि डिफरेंट कॉलेजेस ना कोविड के बाद स्टार्ट हुए ऑनलाइन की तरफ आए हैं, और वो गंदे वाला ऑनलाइन लेके आए हैं कि पूरी पूरी क्लास को उठा के अवेलेबल कर देते हैं और कहते हैं कि ये वाला ऑनलाइन है, इसको सुन लो। नहीं, नियर पीयर के ऊपर आपको मिलते हैं स्मार्ट लेक्चर्स, टू द पॉइंट रेलेवेंट कंसाइज लेक्चर्स मिलते हैं ताकि आप कम टाइम में अपनी सारी की सारी कवरेज कर सके। तो 2022 में मेरिट आया, फिर 22 में मेरिट आया, फिर 23 में आया, फिर 25 में आया, फिर 25 में गोल्ड मेडल आया। जनाब टॉप ऑफ द लाइन फैकल्टी आपके सामने नियर पेयर की हाजिर है, चाहे वो कैफ 1 हो, कैफ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यू नेम इट वी गॉट इट।
आपके लिए ही ये सारी एफर्ट्स की जा रही हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारी एफर्ट से फायदा उठाएं। सर क्या नियर पियर महंगा है? नहीं, नियर पियर बिल्कुल भी महंगा नहीं है, क्योंकि नियर पियर आपके लिए लेके आ रहा है द फेमस फास्ट ट्रैक कोर्स। अब वो जो आपका एक सवाल था ना, बार बार आ रहा था कि सर अब हमें मार्च की अटेम्प्ट के लिए क्या करना चाहिए, मार्च के अटेम्प्ट को कैसे प्लान करें। तो सर हमारे पास जो आपको प्रोवाइड करने के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो इस वक्त जो एप्लीकेबल कोर्स हैं, जो आपको उठाने चाहिए फॉर फास्ट ट्रैक, वो 3 कोर्सेज हैं। 3 ऐसे कोर्सेज हैं जो कि आपको उठाने चाहिए। अब जरा वो बात आ रही है, एक्टिव हो जाइएगा, अनस भाई एक्टिव हो जाए। सर व्हाट शुड वी डू फॉर मार्च अटेम्प्ट? मार्च अटेम्प्ट के लिए क्या करें? मार्च अटेम्प्ट के लिए क्या करें? तो सर मार्च अटेम्प्ट के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, और आपने, ये रिक्वेस्ट है मेरी या ये मेरी गाइडलाइन समझ लें, 2 पेपरों से ज्यादा पिक नहीं करना, अदरवाइज परेशान रहेंगे, क्योंकि अब टाइम कम है। अच्छा, ये 3 ऑप्शंस कौन कौन सी है, मैं पहले आपको पेपर बता देता हूँ। पहला पेपर है कैफ 2 टैक्स, दूसरा पेपर है कैफ 3 डीएसआर, जो न्यू पेपर है बेसिकली, और तीसरा पेपर है कैफ 4 बीएलडी। ये 3 ऑप्शंस हैं जो कि आप अवेल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें FAR 1 नहीं आ रहा, तो प्यारे बच्चों FAR 1 हर बच्चे के लिए नहीं है, बट अगर आप FAR 1 उठाना चाहते हैं तो ये रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपकी जिद है कि नहीं मुझे रिपोर्टिंग पास करनी है, मैं 3 महीनों में स्टैंडर्ड भी कवर कर लूंगा, प्रैक्टिस भी कर लूंगा, तो आप इसकी तरफ जाइएगा। अदरवाइज मेरी रिकमेंडेशन में या मेरी गाइडलाइंस में ये चीज नहीं आती कि आप शुरू में आके फास्ट ट्रैक में जो है वो न्यूमेरिकल पेपर उठा लें, क्योंकि न्यूमेरिकल पेपर टेक्स अ हेल लॉट ऑफ टाइम। न्यूमेरिकल पेपर आपको अजियत देता है, ठीक है। तो ये 3 वो पेपर्स हैं, बल्कि आई शुड से ये 2 वो पेपर्स हैं जो कि कम टाइम में पास किए जाएंगे। ये अब थोड़ा सा हैवी हो गया, क्योंकि इसमें अब लॉ के 2 एरियाज शामिल हैं। तो ये कैफ 4 जो है वो उन बच्चों के लिए है जो कि जज्बाती है, ये उन बच्चों के लिए है जो कि कहते हैं कि नहीं सर मैं आग लगा दूंगा, मैं चीर फाड़ कर लूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तब आपने सोच के, बहुत सोच समझ के ये पेपर को आउट करना है, क्योंकि अब ये भारी हो गया। पहले हल्का था, अब ये बढ़ गया। मगर जो 2 पेपर बड़े ही आसानी से अटेम्प्ट किए जा सकते हैं इन फास्ट ट्रैक, वो ये 2 पेपर कौन से हैं? कैफ 2 का टेक्स्ट और कैफ 3 का डेटा सिस्टम एंड रिस्क, ये पिक किया जा सकता है। अब मैं आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देता हूँ। बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव कि एक बच्चा एवरेज है वो क्या करे, एक बच्चा मॉडरेट लेवल पे तैयारी करता है वो क्या करे, एक बच्चा बहुत ही ज्यादा वीक है वो क्या करे, एक बच्चा बहुत ओवर जज्बाती वो क्या करे। तो देखें, ये मैं आपको अब एक टेबल बना के बताता हूँ। ये मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूँ, बल्कि बना रहा हूँ, देखिएगा। एक बच्चा कहता है कि सर मैं ज्यादा टाइम, ज्यादा वक्त नहीं दे सकता पढ़ाई को, मैं ज्यादा टाइम नहीं दे सकता पढ़ाई को, तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो सर आप ऐसा करें कि फिर आप एक पेपर दें। कौन सा? आप या टैक्स दे दें या डेटा सिस्टम एंड रिस्क दे दें। एक बच्चा कहता है कि सर मैं मुनासिब वक्त दे सकता हूं, मैं मुनासिब वक्त दे सकता हूं, तो मैं क्या करूं। तो सर आप 2 पेपर्स को ऑप्ट कर लें, और 2 पेपर होने चाहिए टैक्स और डीएसआर। एक बच्चा कहता है कि सर मैं जज्बाती हूं और मैं 2 पेपर देना चाहता हूं, और एक पेपर मैंने रखना है हैवी और एक पेपर मैंने रखना है लाइट। तो जो हैवी वाले शौकीन है वो उठा लें फिर लॉ, और जो लाइट वाले शौकीन है वो उठा लें टैक्स या डीएसआर में से कोई एक। फिर यही बच्चा अगर कहता है कि सर मैं इसमें अकाउंटिंग ऐड करना चाहता हूं, मैं इसमें अकाउंटिंग यानी कि R1 ऐड करना चाहता हूं, तो फिर मेरी जान आपने हैवी में लॉ नहीं उठाना, फिर आप यहाँ पे R1 उठा लें, और लाइट मोड पे आप यहाँ टैक्स उठा लें या डेटा सिस्टम एंड रिस्क उठा लें। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं कि आप कैसे स्टूडेंट हैं और आपको कौन से पेपर ऑप्ट करने चाहिए। देखिए 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर बच्चा एक तरह का नहीं होता, एक बच्चे की मेंटल कैपेसिटी और है, दूसरे की और होगी। तो मैंने इसीलिए आपको ये 4 स्केड्यूल्स दे दिए हैं, आप इनके मुताबिक सोचें कि आपने कौन से पेपर को ऑप्ट करना है,
कौन से पेपर को आप उठाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं यार 3 माह में मेरे घर में मसरूफियत है, मेरे घर में शादी है, मेरे घर में फलां मसला ये मसला है, मगर मैंने कैफ में एंटर होना है, तो फिर या टैक्स उठा लो या डेटा उठा लो। अगर आपको लगता है कि यार मैं मुनासिब टाइम दे सकता हूँ, मेरे पास इतना टाइम है कि मैं क्वेश्चन निकाल लूंगा, 2 पेपरों को पास कर लूंगा, मगर मैं अपने आप को बाउंड नहीं करना चाहता, तो यार टैक्स और डेटा दोनों ही उठा लो। एक बच्चा कहता है कि मैं जज्बाती हूँ, मैंने एक हैवी पेपर भी पास करना है, तो भाई आपके लिए ऑप्शन है या लॉ उठा लो या अकाउंटिंग उठा लो, और उसके साथ जो लाइट पेपर है वो टैक्स या डाटा। इन सारे केसेस में 2 से ज्यादा पेपर आप अगर उठा के तैयारी करने लग पड़े, तो आपको लग बता जाए। एक होता है पता लग जाना, एक होता है लग बता जाना। तो 2 पेपर से ज्यादा आपने ऑप्ट नहीं करना, ये मेरी इल्तिजा है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी गाइडलाइंस है। फास्ट ट्रैक 3 माह का है और 3 माह में 2 पेपर पास हो जाए, बहुत बड़ी गेम है। एम आई क्लियर ऑन दिस? एम आई क्रिस्टल क्लियर ऑन दिस? मैं जोर लगा रहा हूं ताकि आपके दिमाग तक बात बैठे। हाँ जी, याद ओके। ओके, चलो आगे। मुबशर, असद, अब्सॉर्ब, अनस, दानियाल, नरमीन, रेहान, रुमैसा, समिया, शेजीरिया, मौसमा, तहरीम, जैनब, जुनैशा, ये मेरी बात समझ रही है आप लोगों को? अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है कि सर डाटा का पेपर जो है उसमें तो अभी कोई पास पेपर भी नहीं है, तो उसको हम क्या अज्यूम करें? ये नया पेपर है, इसके ऊपर मैं तसल्ली से बात करूंगा सेशन के बिल्कुल एंड में जाकर। अभी मैं इस पेपर को छेड़ नहीं रहा, इसके ऊपर सारी बात होगी, डिटेल से बात होगी, मगर सेशन के एंड पे। यहां तक ये सारी बातें क्लियर है? अच्छा, अब क्या नियर पे महंगा है? क्या नियर पे आपको फास्ट ट्रैक में लूटने जा रहा है? क्या नियर पे आपसे 20,000 रुपए चार्ज करेगा? क्या नियर पे आपसे 30,000 रुपए चार्ज करेगा? 15 चार्ज करेगा? 10 चार्ज करेगा पर पेपर? कैसी बात करते हो और जालिमों, कैसी बात करते हो? नियर पेयर हमेशा हमेशा आपके लिए सबसे ज्यादा अकोमोडेटिव टोन में आता है। नियर पेयर हमेशा आपकी लाज रखता है, नियर पेयर आपको हमेशा कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी देता है। नियर पेयर आपको फास्ट ट्रैक देगा इन जस्ट ₹5,000, इन जस्ट ₹5,000 पर पेपर, और 2 फास्ट ट्रैक्स आपको मिल जाएंगे 10,000 रुपए। तो जहां पे अब आपसे कॉलेजेस कहेंगे यार आज 15,000 रुपए दे दो, 20 दे दो, और मजे की बात है कि वो पैसे लेके बताओ कहाँ बिठाएंगे? फ्री में, पोस्ट में। तो भाई फास्ट ट्रैक, कम टाइम में कवरेज, और बहुत ही ज्यादा प्यारी कॉस्ट पे। मतलब इससे सस्ती सिर्फ खामोशी और कुछ नहीं होता। इससे सस्ती सिर्फ और सिर्फ क्या है? खामोशी है। तो सर नियर पीयर ये आपको कोर्सेज प्रोवाइड करेगा। अब टीचर्स आपके कौन कौन से होंगे? अगर मैं बारी बारी आऊँ तो टेक्स्ट के लिए आपके पास अवेलेबल है। अब मैं ऑप्शंस पे आ रहा हूँ। टेक्स्ट के लिए आपके पास ऑप्शंस 2 हैं। मार्केट में 2 लीडिंग नाम, मार्केट में 2 लीडिंग चेहरे, 2 लीडिंग नाम, एक है सर अली इमरान और एक है सर फरूक हमजा। दोनों का अपना अपना तरीका है, अपना अपना स्टाइल है, अपना पैटर्न है, और दोनों ही इस सब्जेक्ट के गुरु माने जाते हैं। तो आपने क्या करना है? आपने दोनों के डेमो लेक्चर्स लेने, जहां पे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो, जहां पे आपकी फ्रीक्वेंसी सेट हो, आपको लगता है कि यार मुझे इस टीचर की बात समझ आ रही है, तो आपने उनके साथ अपनी एडजस्टमेंट कर लेनी है, एनरोलमेंट करा लेनी। नीचे आ जाए, अगला पेपर आता है कैफ 3 का। कैफ 3 में भी आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और ये 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो कैफ 3 में ये आपको मिल जाएंगे 2 ऑप्शंस, ये ऑप्शंस। तो यहाँ पे भी आपने सेम काम करना है, आपने पहले डेमो देखना है, आपको समझ आती है तो आपने ऑप्ट कर लेना। एंड देन कैफ 4 में भी आपको 2 चेहरे मिल जाएंगे, और ये वो 2 चेहरे। तो हर पेपर के लिए 2-2 नाम अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बस एक डिजिट क्लास में लोगों ने बैठा देना है। जहां पे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है ऑनलाइन के अंदर, देखिए ऑनलाइन में बताऊं क्या होता है, टीचर की इन्वॉल्वमेंट व्हाट्सएप ग्रुप से जज की जाती है कि टीचर कितना ज्यादा एक्टिव है, वो कितने सेशंस करा रहा है, कितना आपके साथ इन्वॉल्व है, सिलेबस उसका कहाँ तक पहुंचा है, ये सारी चीजें आपने देख लेनी है। जहां पे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए वो आपने टीचर को ऑप्ट कर लेना है, और उसके साथ जम के तैयारी शुरू कर देनी है। डेटा के हमारे पास 2 नाम है, अली इमरान साहब अवेलेबल है। डेटा में 2 नाम है, अली इमरान साहब है, और ये वाले भाई साहब जो भी आपको सामने तकरीर कर रहे हैं ना, ये वो। टेक्स्ट में भी 2 नाम है, फरूख साहब है और अली इमरान है। लॉ में भी 2 नाम है, आतिफ साहब है और मैं खुद। तो ये 3 लोग आपके लिए तैयार खड़े में, ये 3 लोग आपके लिए तैयार खड़े में। अब आप कहेंगे सर वो R1 में कौन है? तो सर R1 के अंदर आपको सर जहां जेब मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ R1 में कौन कौन है।
क्योंकि R1 हम लोग, ये R1 में आपके पास जो लाइनअप है फरूख साहब की है, जहादेव साहब की है, जुबैर साहब की है और अजमल कानू साहब की है। तो ये 4 नाम आपको R1 में मिल जाएंगे। ये भाई साहब R1 के हैं और टेक्स के हैं। ये भाई साहब BLD के हैं और डेटा सिस्टम एनालिस्ट के हैं। ये भाई साहब R1 के हैं। ये भाई साहब BLD के हैं। ये भाई साहब टेक्स के हैं और डेटा के हैं। ये R1 के और ये R1 के। तो ये है आपके पास 7 बंदों की लाइनअप। 7 बंदे आपके लिए लाइन हाजिर खड़े हैं और आपने इनमें से चूज कर लेना। हर टीचर के पढ़ाने का अपना अपना स्टाइल है, अपना तरीका है। हर टीचर ने आपको गाइड करना है, वीकली टेस्ट लेने हैं, हर टीचर ने आपको मिड टर्म्स के साथ गुजारना है, मॉक्स होंगे, वो सारी चीजें टीचर और नियर पियर मिलके आपको प्रोवाइड करेगा। हर टीचर का अपना तरीकेकार है, कोई वीकली टेस्ट करता है, कोई सेमी एनुअली करता है, सॉरी कोई सेमी मंथली करता है, कोई लाइव सेशंस करता है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में है। तो हर टीचर आपको अपना रेलेवेंट कोर्स देना होगा। हर टीचर की जो ओरिएंटेशन है वो आपको उसके कोर्स में मिल जाएगी। तो आपने एक दफा ओरिएंटेशन लाजमी सुन लेनी है। वहां पर उन्होंने सारी बातें बताई होंगी कि बुक कौन सी फॉलो करनी है, तरीकेकार क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो सारी चीजें आपको ऑलरेडी अवेलेबल है। आप नियर पीयर पे जाइए, आप उनके कोर्सेज में जाएं, ओरिएंटेशन में जाएं और जाके सुने कि वो क्या बात कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है जी। तो नियर पियर के पास वीकली टेस्ट भी होते हैं। इसके अलावा नियर पियर पार्टनर करता है सी नोट्स के साथ। वो एक सेपरेट टेस्टिंग टीम है, वो भी आपको सर्विसेज अंजाम दे रही होती है एट नियर पियर। ठीक है जी। ये वाली बातें में सारी क्लियर हो गई हैं, यहाँ तक ऑल डन। अगली बात करूं, ये तो मैंने बात की फास्ट ट्रैक की। अब इसके अगली बात मैंने आपसे करनी है कि अगर हम अभी 2 पेपर उठा रहे हैं, सो व्हाट शुड बी डूइंग आफ्टरवर्ड्स, जबकि अटेम्प्ट हमारी 3 माह की या 4 माह की होगी। ये सारी की सारी क्लासेस ऑनलाइन ही हैं नियर पियर भाइयों और बहनों। नियर पियर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, नियर पियर फिजिकल प्लेटफॉर्म नहीं है। नियर पियर एक वर्चुअल इदारा है जो कि आपको हर तरीके से अकोमोडेट करता है। आगे चलूं, यहाँ तक ओके? चलो अब आ जाओ आगे, अब आ जाओ आगे। सर अगली बात अब जो करने वाली है वो ये है कि सर अब हमने जब ये अटेम्प्ट को प्लान कर लिया, तो जो मैं हमारी अगली अटेम्प्ट आएगी वो तो छोटी है, उसमें क्या करूं? तो यार देखो, जो पेपर आपने अभी छोड़ दिए वो 2 पेपर आपने पिक कर लेने। और अगर आपको लगता है कि आप उतने टाइमलाइन में कोई हैंड्स ऑन कोर्स कर सकते हैं तो दैट शुड बी MSO। यानी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक तो ये फास्ट ट्रैक है, एक इसके बाद आएगा लॉन्ग बैच। यानी कि आप आना चाहें तो फास्ट ट्रैक में आ जाए फॉर मार्च अटेम्प्ट। और अगर आप कहते हैं कि नहीं सर मैं एक ही दफा 4 पेपर देना चाहता हूँ और मैं अगस्त में दूंगा, तो आपके पास ये लॉन्ग बैच की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो अब 2 तरह की डोमेन्स खुल गई है। एक मेरे पास डोमेन खुल गई है फास्ट ट्रैक की। ये वो बच्चा है जो कि मार्च में पेपर देना चाहता है। इसको मैंने कहा है कि तुमने डाटा पकड़ना है और तुमने टेक्स्ट पकड़ना है। दूसरा वो बच्चा है जो कहता है कि सर नहीं मैं अभी पेपर नहीं देना चाहता, मैं लॉन्ग बैच ज्वाइन करना चाहता हूँ जो कि मैं पेपर जाके दूंगा अगस्त में। तो अगर ये तुम्हारा सीन बन रहा है तो फिर तुमने चारों पेपर पिक कर लेने, फिर तुम्हारे लिए कोई छूट नहीं है, फिर तुम 4 पेपर उठाओ और ये चारों के चारों पेपर तुमने पास करने हैं। ये चारों के चारों पेपर तुमने फिर पास करने हैं। हाँ, यहाँ पे फिर थोड़ी सी प्राइसिंग फर्क है। यहाँ पे फिर महंगा हो जाएगा। एक कोर्स जो है वो 15 का, 2 27 के, 3 40 के और 4 45 के। बट अगर तुम अभी फास्ट ट्रैक में आते हो तो तुम्हें 5 जमा 5 10 में 2 कोर्सेज अवेल हो जाएंगे। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर टिल नाउ? सर ये क्या बात हुई, ये सस्ता है ये महंगा है? भाई ये 8 महीने की एक्सेस है और ये 3 महीने की एक्सेस है, हिसाब लगा लो खुद। फीचर्स क्या क्या होते हैं लॉन्ग बैच के? रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, स्टूडियो मोड, क्लासरूम मोड, वीकली टेस्ट सेशन, लाइव सेशन, 8 मंथ्स का पोर्टल, डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप। ये सारे के सारे फीचर्स आपको यहाँ भी मिलेंगे और यहाँ भी मिल जाएंगे। बस फर्क ये है, ये 8 महीने का है, वो 3 महीने का। एक 8 महीने का और एक 3 महीने। डन हो गया। तो सर ये हम लोगों ने बात कर ली फीचर्स फॉर लॉन्ग बैच। 4 पेपर, 8 महीने, अर्ली आए, रिविजन्स करें, टेस्ट असाइनमेंट्स, मिड मॉक्स जो कि आपकी ड्राफ्टिंग को हेल्प करेंगे, मोर डिस्काउंट्स हैं, टीचर आपके पास 24/7 है। और अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ फास्ट ट्रैक की, तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ फास्ट ट्रैक की, तो वो आपको जो फीचर्स दे रहा है फास्ट ट्रैक, वो फीचर्स हैं 2 पेपर ओवर 3 मंथ्स। बाकी क्विक प्रिपरेशन है, टेस्ट असाइनमेंट, मिड मॉक्स वो जगह पे कायम है, डिस्काउंट यहाँ पे भी है, टीचर यहाँ पे भी है। तो बस फर्क यहाँ पे आता है
कि एक 3 माह का है, एक 8 माह का है, एक 3 माह में 2 है और एक 8 माह में 4। तो अब आपने चूज करना है कि आप कैसे अपने आप को लेके चलना चाहते हैं। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं, मैं आपको एक और ऑप्शन देता हूँ, प्यारी ऑप्शन दे रहा हूँ। आप नियर पियर्स तक गए, नियर पियर्स मुझे ना एक ऐसा पैकेज बना के दो, सुने, उनसे आपने कहना है नियर पे मुझे एक ऐसा पैकेज बना के दो जिसमें 2 पेपर फास्ट ट्रैक की हों, 2 पेपर लॉन्ग बैच की। आप जोड़ भी सकते हैं। तो आपने कहना है कि हमने सारों सामान्य सेशन में ये कहा था कि हमें एक ऐसा प्यारा पैकेज बना के दें जिसमें 2 पेपर हम फास्ट ट्रैक में उठा लें और 2 पेपर हम चुपके से लॉन्ग बैच की तैयारी करना शुरू कर दें। तो वो आपको फिर कोई ऐसी डिस्काउंट देंगे जो कि आपके लिए फायदेमंद हो। वो क्या होगी वो आपको बता देंगे टीम वाले, बट आपने उनसे ऐसी बात करनी है, 2 अभी ले लेते हैं, 2 हम लोग लॉन्ग बैच में उठा लेंगे, यानी कि R1 और जो लॉ है वो लॉन्ग बैच में चला गया, टेक्स्ट और डाटा फास्ट ट्रैक में आ गया। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन अवेलेबल टू यू, मगर इसके लिए आपको उनको बताना है कि सर्वसामान्य हमें ये ऐसे गाइड किया था सेशन। ठीक है जी। भाई नियर पियर फिजिकल नहीं है मेरी जान, दानियाल आपको मैं बता चुका हूँ, नियर पियर फिजिकल नहीं है, ये ऑनलाइन है। ऑनलाइन की 20 फर्क होती है फिजिकल से, मेरी जान क्या कर रहे हो। डन है, ओके है। अच्छा, अब वो जो सवाल आया था कि सर डाटा का पेपर है, नया पेपर है, क्या करूं, कैसे करूं, तैयारी कैसे करें। तो यार सुनो, जो डाटा का पेपर है वो आप सब के लिए एक नया पेपर है, ये हर बच्चे के लिए न्यू पेपर। यस, इसके पास पेपर अभी अवेलेबल नहीं है, मगर इसका मॉडल पेपर आईकैप ने दे दिया है, इसकी किताब आईकैप ने दे दी है, इसकी जो अटेम्प्ट है वो होनी है। और मैं आपको बता दूं ये पेपर प्योर क्रैमिंग है, प्योर क्रैमिंग है। और यहाँ पे अगर आपके पास लॉजिक आ गई तो आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। और इसमें जो कोर्सेज हैं वो 2 अवेलेबल हैं, अली इमरान साहब का भी है, मेरा भी है। आपने जाके पहले फ्रिक्वेंसी मैच करनी है कि आपकी फ्रिक्वेंसी किसके साथ ज्यादा बैठ रही है, और आपने वो टीचर को ऑप्ट कर लेना है। दोनों की बुक्स हैं और दोनों के पास अल्हम्दुलिल्लाह 200 से ऊपर की स्ट्रेंथ है, दोनों की किताबें हैं, दोनों का एक अपना पैटर्न है। तो आपने अपनी जजमेंट करनी है कि आप उसको कैसे अज्यूम कर रहे हैं। आपने ये देखना है कि आपकी फ्रिक्वेंसी कहाँ पे मैच हो रही है। एम आई क्लियर। नियर पेयर का फायदा ये है कि आप आज फी पे करें, लॉन्ग बेल भी आपको मिल जाएगा, फास्ट टैग भी आपको मिल जाएगा। नियर पेयर ये नहीं है कि हम किस डेट से स्टार्ट करेंगे, आप सेशन के फौरी बाद फी पे कर दें आपको एक्सेस मिल जाएगी। तो नियर पेयर आपको ये फीचर भी देता है कि आज आओ आज पालो, इसकी कोई खास डेट नहीं है कि हम किस डेट से स्टार्ट करें, नहीं, आज ही आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, बस आपने फैसला करना है कि आपने करना क्या। डन। तो अब मैं आपको समराइज कर देता हूँ जितनी बातें मैंने आपसे की हैं। लेट्स मेक अ समरी। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। ठीक है। ऑप्शन 1 है फास्ट ट्रैक, FT ओनली, 2 पेपर देने, DSR, टैक्स, और 2 पेपर देने हैं जज्बाती वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, BLD या अकाउंटिंग, टैक्स या डाटा। ठीक है। ऑप्शन 2 लॉन्ग बैच। तो जो लॉन्ग बैच वाले बच्चे हैं वो 4 पेपर देंगे। ठीक है। और चारों कौन से देंगे, R1, टैक्स, DSR और BLD। और जो ऑप्शन 3 है, जो मजे की ऑप्शन है, वो आपने ये कहना है कि 2 पेपर हमने फास्ट ट्रैक में लेने हैं और 2 हमने लेने हैं लॉन्ग बैच। जो फास्ट ट्रैक वाले हैं दैट शुड बी टैक्स एंड डाटा, जो लॉन्ग बैच वाले हैं दैट शुड बी एंड मस्ट बी R1 एंड लॉ। क्लियर होगी बात, याद है ओके जी। जरा मुझे बताइएगा सारी बातें क्लियर हो गई पहले बच्चों को। तो मैंने कोशिश ये की है कि कम टाइम में आप तक ये सारी बातें पहुंचा दूं ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो। इसकी फी क्या है, 5000 पर पेपर। लॉन्ग बैच की फी थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है, इसकी 15,000 है, फिर 27,000 है, वो आपको मैंने पीछे दिखा दिए। और ये आपने एडमिन से बात करनी है और उनसे आपने कहना है कि सर ने कहा था कि इसमें हमें स्पेशल डिस्काउंट दे। डन गाइस। अब अगर कोई सवाल आपका रह गया हो, अगर कोई सवाल आपका रह गया हो तो आप मेरे से इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है और ये हर वक्त बस बचता रहता है। तो आपने मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी। कॉल करेंगे तो मैं पिक नहीं कर पाऊंगा, आपने व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर देना है फॉर गाइडेंस। और ये नंबर है जो कि आपने यूज करना है फॉर एडमिशन। अब अगर आप मुझे कहेंगे कि सर मुझे एनरोल कर लें,
तो फिर मैं आपका मैसेज डिलीट करके छोड़ दूँ। आपने यहाँ पे मैसेज करना है एडमिशन के लिए और यहाँ पे मैसेज करना है मेरी हेल्प के लिए, मेरे सपोर्ट के लिए। ओके, डन। अगर कोई सवाल रह गया हो तो आप सेशन के बाद मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आई विल बी आंसरिंग दैट इन नाइट। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। कोशिश ये थी कि 1 घंटे में आपको सारी बातें बता दूं और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको सारी बातें बता दी हैं। और फिर कोई सवाल अगर रह गया हो तो मैं हाजिर हूँ, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो अब फैसला आप लोगों ने करना है कि आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुलाकात करते हैं।